हेलो दोस्तों, नाबार्ड ग्रेड ए 2025 की नोटिफिकेशन आउट है और फेज 1 एग्जाम 20 दिसंबर को होना है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, अगर आपने अपनी अभी तक इस जर्नी के अंदर प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व नहीं किया है तो आप अपनी प्रिपरेशन को स्मार्ट वे में आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर एक ऐसा माध्यम होते हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि अपनी आगे आने वाली प्रिपरेशन के टाइम को कैसे बेस्ट यूटिलाइज करना है, किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट पे, टॉपिक पे कितना फोकस करना है और एग्जैक्ट लेवल पे, एग्जाम के एग्जैक्ट लेवल पे कैसे प्रिपेयर करना है। दोस्तों, ये वीडियो खास है क्योंकि इसमें हम फेज 1 में पूछे जाने वाले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन के पिछले 2 साल 2023 और 2024 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जब मैं ये क्वेश्चन सोल्व कर रहा होगा तो मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि यार इन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये एग्जैक्ट लेवल है और इनको सोल्व करने की ये डायरेक्ट अप्रोच हो सकती है। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो से आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है, आपका समय भी बचेगा और आप सही डायरेक्शन में और अच्छी जगह पे टारगेटेड फोकस कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने वो आपकी प्रिपरेशन में वो धार नहीं है या आपको लग रहा है कि यार कुछ चीजें मुझसे मिस हो रही हैं, ठीक है, तो आप हमारे कोर्सेज से भी जुड़ सकते हो। हमारे डिफरेंट कोर्सेज आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के देखें या फिर सिंपली गूगल पे टाइप कर लें edutap.in। दोस्तों, हमारे अलग अलग नाबार्ड ग्रेड ए के कोर्सेज हैं। आप कोर्सेज वाले सेक्शन में जाएंगे तो आप यहाँ पे नाबार्ड ग्रेड ए कोर्सेज पे जाएंगे तो यहां पे आपको मिल जाएंगे हमारे कोर्सेज। अभी के लिए यहां पे सिंगल पे अगर मैं क्लिक करूं तो ये फेज 1 और फेज 2 का हमारा एक लाइव क्रैश कोर्स है। ठीक है, इस फेज 1 और फेज 2 के लाइव क्रैश कोर्स में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, सोल्ड पीवाईक्यू मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। ये फेज 1 और फेज 2 दोनों के लिए है, तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो जिसपे आपको एक बहुत शानदार सा ऑफर भी मिल रहा है। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं और आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारी इस टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कर सकते हो। ये हमारी नाबार्ड ग्रेड ए 2025 की फेज 1 और फेज 2 की टेस्ट सीरीज है। इसमें भी सोल्ड पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट आपको सब कुछ मिलता है। यहां बाय नाउ पे जाके आप इस पे क्लिक कर सकते हो। दोस्तों, यहां पे एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा मैं कि अगर आपका टारगेट 2026 या उसके बाद का एग्जाम है तो आप हमारे गोल्ड पैक से जुड़ सकते हो। और हमारा जो गोल्ड पैक है यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें आपका फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू सारी आपकी प्रिपरेशन होती है, जिसमें लाइव क्लास, रिकॉर्डेड कंसेप्ट क्लास, कंसेप्ट नोट, समरी सीट, मॉक टेस्ट, इंटरव्यू सेशन सब कुछ मिलता है। तो इस पे भी एक बहुत शानदार सा ऑफर आपका इंतजार कर रहा है। मैं उम्मीद करूंगा आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जैसी भी आपकी जरूरत है उस अकॉर्डिंग आप इन कोर्सेज में एनरोल करेंगे और अपनी प्रिपरेशन जर्नी को आगे बढ़ाइए। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, दैट इज़ आवर कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। ये गाइड बुक आपको नाबार्ड ग्रेड ए से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन देती है, क्या आपका डिकोडेड सिलेबस होता है, क्या सैलरी पक्ष होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको पीवाईक्यू मिल जाते हैं इस गाइड बुक से 2018 से लेकर के अभी तक, और एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी मिलेगी स्टेप बाय स्टेप, जिससे आप इस एग्ज़ाम को करेक्ट करने में आपको काफ़ी सारी हेल्प मिल जाएगी। तो इस गाइड बुक को जरूर डाउनलोड करिएगा, एब्सोल्युटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, तो जा करके डाउनलोड कर लीजिए। शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है। मैं गुजारिश करूंगा कि वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन को सोल्व करते चलें, क्योंकि अगर मैं सोल्व करूंगा वीडियो के लिए, आपको टाइम दूंगा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, तो वो वीडियो को लेंदी बनाएगा और कुछ नहीं है। आप हर क्वेश्चन आने पे खुद से सोल्व करें पहले वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन है x² - 6x + 8 = 0। दो रूट ऐसे सोचिए जिसका सम -6 हो और प्रोडक्ट 8 हो, तो वो दो रूट -4 और -2 होंगे, ठीक है। दोनों का सम -6 है और प्रोडक्ट 8 है। तो यहाँ से अगर मैं रियल रूट निकालूं, दोनों का साइन चेंज होगा, तो एक रूट 4 आता है, एक रूट 2 आता है, ठीक है। यहाँ पे जो सम है वो प्लस का 1 है, प्रोडक्ट -6 है, तो प्लस का 3 और माइनस का 2। जब आप रियल रूट लोगे तो एक माइनस का 3 आएगा, एक प्लस का 2 आएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि x के दो रूट 4 और 2 है और y के जो दो रूट है वो -3 और 2 है। तो एक बार -3 से कंपेयर कर लो और एक बार दूसरे रूट 2 से कंपेयर कर लो, तो आप देखोगे x यहाँ ग्रेटर है, यहाँ भी x ग्रेटर है, यहाँ इक्वल है, तो x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू y है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, नंबर सीरीज से, कभी सिंपलीफिकेशन से सवाल आते हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को भी अच्छे से कर लोगे तो आपकी सेक्शनल कट ऑफ निकालने में काफ़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। चलो,
क्वेश्चन नंबर 12 देखो, यहाँ भी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 11, तो सम माइनस 12 होना चाहिए, प्रोडक्ट 11 होनी चाहिए, ऐसे दो रूट माइनस 11 और 1 से ही हो जाएगा। तो जब आप x के रियल रूट लोगे तो दोनों का साइन चेंज होगा, एक 11 होगा और एक प्लस का 1 होगा। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो -7 सम होना चाहिए, -44 प्रोडक्ट, तो -11 और प्लस के 4 से सम भी ये बन जाएगा और प्रोडक्ट भी ये। तो y के जब रियल रूट लोगे तो प्लस का 11 और माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप कंपेयर करते हो, जैसे x के दो रूट हैं 11 और 1, y का एक रूट है 11 और एक रूट है माइनस का 4, तो 11 1 फिर माइनस का 4 माइनस का। ठीक है, तो कैसे कंपेयर करोगे, ये दोनों तो इक्वल है, यहाँ y ग्रेटर है, समझ रहे हो ना, और यहाँ पे देखोगे x ग्रेटर है, तो जब अपोजिट साइन आ जाए तो वहां पे कोई भी रिलेशन नहीं बनता। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। कौन सी वैल्यू है जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 22 से 39 पे जा रहा है, यहाँ पे सारा खेलना लॉजिक्स का होता है, और लॉजिक्स के लिए आपकी जो कैलकुलेशन है वो अच्छी होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत तोड़ू फोड़ू कैलकुलेशन नहीं चाहिए आपकी, ठीक ठीक थोड़े स्क्वायर आते हो, थोड़े क्यूब आते हो, प्लस माइनस वगैरह आता हो तो आप आराम से बना पाओगे। तो थोड़ा लॉजिक्स पे काम करें, प्रैक्टिस करें। तो 3 टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज और सिंप्लीफिकेशन, ये आप जरूर कर लें, क्योंकि इन्हीं से आपके कट ऑफ निकलने के चांसेस भी होते हैं। ठीक है, देखो 22 से 39 पे गया तो प्लस 17 हो रहा है, 39 से 58 पे जाओगे तो प्लस 19 हो रहा है, 58 से 79 पे गया तो प्लस 21 हो रहा है। तो 17 19 21, क्योंकि ये सारे ओड नंबर है तो नेक्स्ट 23, तो ये जो आपका बन जाएगा दैट इज 102। फिर आप देखोगे प्लस 25 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है जी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 36 54 90, मुझे तो देखते ही लग रहा है कि ये 18 के मल्टीपल है। अब इसको 18 से सिंप्लीफाई करूं तो ये 3 आएगा, 18 से करूं तो 2 आएगा, ये 3, ये 18 से सिंप्लीफाई कर दें 5, ये 7 और ये 11, ये सारे के सारे क्या हैं, ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर जो होगा वो 13 होगा, तो 13 इंटू 18 करोगे, 18 3 जा 54 5, तो 18 और 5 23। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1 2 34। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। आपको बताना है कि रॉन्ग नंबर क्या है। ठीक है, अब देखो 15 से 18 पे जाएं तो प्लस 3 हो रहा है। ठीक है, मे भी ऐसा भी हो सकता है कि ये 2 डिजिट से लेके अगर 4 डिजिट पे आप पहुंच जा रहे हो तो लॉजिक जो है वो प्लस माइनस की बजाय मल्टीप्लीकेशन पे हो। तो अगर मैं प्रोडक्ट करूं इंटू 1, तो इंटू 1 करने पे यहाँ प्लस 3 हो रहा है। 18 से करेंगे तो 18 2 जा 36, 36 प्लस 7। ठीक है, फिर यहाँ पे देखें इंटू 3 करें तो 126, तो 126 प्लस -1, ये तो बात बनी नहीं। फिर यहाँ से आइडिया लगाओ, इंटू 4 प्लस 6, यहाँ पे देखोगे तो इंटू 5 प्लस इंटू 4 4 5 20 6, तो इंटू 5 प्लस 7, कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल यही हो रहा है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये इंटू 3 प्लस 5 होना चाहिए, यहाँ इंटू 2 प्लस 4 होना चाहिए, और यहाँ इंटू 1 प्लस 3, तो 18 2 जा 36, अगर यहाँ 40 होता, ठीक है 40 होता तो ये बिल्कुल एक परफेक्ट सीरीज बन जाती है, एक लॉजिकल सीक्वेंस बन जाती है ना। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है जो कि अर्थमेटिक के टॉपिक्स पे हैं, इनको भी देख लेते हैं। अखिलेश बोरोड अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एट 10% पर एनम एंड ही पे 5880 एज इंटरेस्ट। ठीक है, तो फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए 2 ईयर का 10% से कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर मैं मान के चलूँ परसेंटेज में ही जो प्रिंसिपल है, जो सम है वो 100 है। ठीक है, तो पहले ईयर का 10% से कितना इंटरेस्ट होगा 10। जब कंपाउंड इंटरेस्ट लेते हो तो नेक्स्ट ईयर भी सेम तो रहेगा ही, प्लस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा 11। तो 2 ईयर में जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है वो 21 हो जाता है, जो कि उसने दिया है 5880। ठीक है, और अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालें तो 10 और 10 20 बनेगा, तो 20 की वैल्यू आपको बतानी है। तो 5880 डिवाइड बाय 21 और इंटू 20, तो 21 से गया 22 2 जा 42। ठीक है, 168, तो फिर 8 से गया, जब आप क्रॉस मल्टी ये 280 इंटू 20 करोगे तो इट बिकम्स 5600। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7,
A vessel contains 63 liter mixture of water and milk in the ratio of 3:4. 63 लीटर है, वाटर है और मिल्क है, किस रेशियो में है? 3:4. तो 3 + 4 7, 7 की वैल्यू अगर 63 है तो 1 की वैल्यू 9 है. इंटू 9 करोगे, इधर भी इंटू 9 करोगे तो ये 27 हो गया, ये 36 हो गया. ठीक है. वो कह रहा है कि इफ सम अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर देन द रेशियो बिकम दिस. कुछ वाटर और ऐड कर दिया गया और ऐसा करने के बाद वाटर और मिल्क का जो रेशियो है दैट बिकम्स 3:2. ठीक है. अब वाटर ऐड कर रहा है तो ये मिल्क तो सेम रहेगा ना, जितनी क्वांटिटी पहले थी इस पे तो कोई चेंज नहीं है. तो वाटर मिल्क की जो क्वांटिटी है वो सेम है 36. तो 2 से 36 पे जाओगे इंटू 18, तो सेम यहाँ भी 3 इंटू 18. तो वाटर अब 54 हो चुका है, जो पहले 27 था 54 हो गया, तो 27 लीटर ही ऐड हुआ होगा. बट पूछ रहा है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर, तो इट बिकम्स 54 + 36 90 लीटर. तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. द रेशियो ऑफ द एजेज ऑफ ए एंड बी इज 3:2. दो लोग हैं ए और बी, इनकी जो एजेज है दैट इज इन द 3:2 and after 8 years the ratio will become 13:10. After 8 years it becomes 13:10. If the average age of A, B and C is 18 year, तो A, B और C की जो 18 ईयर है एवरेज एज, तो 18 × 3 टोटल जो होगा वो 54 होगा. तो व्हाट सी एज आफ्टर 6 ईयर, सी की एज बताइए 6 साल के बाद कितनी होगी. अब सिंपली यहाँ पे इनकी पहले प्रेजेंट एज निकाल लो. मैं कहूँ कि ये 3x और 2x है, तो 3x में 8 ऐड करोगे और b की प्रेजेंट एज 2x है उसमें भी 8 ऐड करोगे तो डेट बिकम्स 13:10. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x + 80 दैट इज इक्वल टू 13 × 2 26x + 104. ये इधर आके माइनस होगा 4x, ये उधर जाके माइनस होगा 24. x की वैल्यू कितनी है? 6. तो यहाँ 6 × 3 18, 6 × 2 12. तो ए और बी की जो एज है, ए 18 है तो बी 12 है, तो 18 + 12 30, ये 54 है तो ये बनेगा 24. तो सी की एज आफ्टर 6 ईयर, प्रेजेंट एज 24 है तो 6 ऐड करोगे दैट बिकम्स 30 ईयर. ठीक है. थोड़ा सा अगर मैं जल्दी भी करवा रहा हूँ तो यकीन मानिएगा, क्योंकि ये कोई कंसेप्ट क्लास नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर को ही सॉल्व कर रहे हैं. मैं एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस at the time of examination. चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. मनो एंड वर्धन started a business with an investment of ₹3200 and ₹4800. मनो है, वर्धन है, 3200 और 4800 के साथ अपना बिजनेस शुरू करते हैं. मनो इन्वेस्टेड 40% ऑफ द ईयर एंड वर्धन इन्वेस्टेड फॉर द रिमेनिंग टाइम. 40% ऑफ द ईयर, 40% ऑफ द ईयर में 12 मंथ होते हैं, 12 का 40% इज 4.8, 12 का रिमेनिंग 60% दैट इज 7.2. ये इनके टाइम का रेशियो है. तो इन व्हाट रेशियो मनो एंड वर्धन रिसीव्ड प्रॉफिट. प्रॉफिट इज इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, जितना भी इन्वेस्ट किया है एंड फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो हमेशा प्रॉफिट का रेशियो आता है. ठीक है. तो यहाँ पे डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, ये 1600 से गया 2, ये 1600 से गया 3, ये 24 से गया 2, ये 24 से गया 3. तो 2 × 2 4, 3 × 3 9. तो द रेशियो बिटवीन देयर प्रॉफिट बिकम्स 4:9 आफ्टर द गिवन टाइम. ठीक है. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10. बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है. बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम क्या होता है, तभी आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे. लेकिन नाबार्ड में बहुत ज़्यादा लेवल नहीं है, ये बात देखिएगा. ठीक है. आपका अगर बेसिक भी अच्छा है और आपकी स्पीड वगैरह थोड़ी ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, स्पीड में देखो समय आपको बहुत क्वेश्चन भी पेपर में सोल्व नहीं करने हैं. 20 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, कुछ बच्चे क्या करेंगे 15 क्वेश्चन करके आ जाएंगे. क्या फ़ायदा, एनर्जी और टाइम की वेस्टेज है. वो एनर्जी और टाइम किसी दूसरे सेक्शन पे लगाइएगा. ठीक है. आप यहाँ पे 10 क्वेश्चन सोल्व करके आओ, तुक्का वुक्का मत मारो ज़्यादा, आपका टाइम भी बचेगा. एक्यूरेसी अगर 1-2 गलत भी हो गया तो भी कोई ऐसी नौबत नहीं आएगी. ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 अटैम्प्ट कर लीजिए, उसमें से 1-आध गलत भी हो गया, मतलब टाइम बचाना है, दूसरे सेक्शंस में देना है, क्योंकि ये नॉन मेरिट में आता है. आप यहाँ 20 आउट ऑफ 20 कर लोगे, ARDI ASI और वहाँ मार्क्स नहीं आए तो यू आर नॉट क्वालिफाइंग फॉर द फेज 2 एग्जाम. ठीक है. दैट इज वाई आई एम सेइंग कि थोड़ा आप मतलब दिमाग से काम लीजिएगा. ठीक है. देखो क्वेश्चन नंबर 10. द बोट ट्रेवल्ड 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 16 आवर. अगर अपस्ट्रीम जा रही है 80 किलोमीटर, वो भी 16 आवर्स में, तो जो स्पीड है दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर. एंड ट्रेवल 280 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर्स. तो जो डाउन स्ट्रीम है वो 280 किलोमीटर है 8 आवर्स के अंदर. तो ये 8 से जाएगा तो 8 3 जा
2485 जा, ठीक है, दैट इज 35 किलोमीटर पर आवर. If the boat and stream speed is increased by 5 km per hour and 3 km per hour respectively, then what is the time taken by the boat to travel 301 km in upstream and downstream? देखो सबसे पहले अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गई है हमारे पास, ठीक है. तो यहाँ से हम स्टिल वाटर की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड भी निकाल सकते हैं. स्टिल वाटर की स्पीड क्या होगी, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2, तो इट्स 35 प्लस 5 डिवाइड बाय 2, तो 40/2, तो ये होगी स्टिल वाटर में 20 किलोमीटर पर आवर. स्ट्रीम की जो स्पीड होगी दैट इज डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2, तो डाउनस्ट्रीम 35 है, अपस्ट्रीम 5 है, तो 30 डिवाइड बाय 2, तो इट बिकम्स 15 किलोमीटर पर आवर. अब वो कह रहा है कि बोट एंड स्ट्रीम स्पीड इज इंक्रीज बाय 5 and 3, तो बोट की स्पीड 5 बढ़ा दी तो न्यू स्पीड इज 25 किलोमीटर पर आवर, और ये 3 बढ़ा दिया तो इट्स 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. अब इतना बढ़ा दिया है तो नई जो डाउनस्ट्रीम स्पीड बनेगी दैट इज 25 प्लस 18 43 किलोमीटर पर आवर, और जो अपस्ट्रीम बनेगी 25 माइनस 18 दैट इज 7 किलोमीटर पर आवर. तो जब वो 301 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएगा तो इतना टाइम लगेगा, 301 डाउनस्ट्रीम जाएगा तो इतना टाइम लगेगा, ठीक है. अब देखो ये 7 से गया, 7 1 के 28, 7, ये 7 से जाएगा तो 43, तो 43 प्लस 7 50 आवर्स लगेंगे उसे. तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. क्लियर है. चलो नेक्स्ट. What is the approximate value should come in place of question mark in the following question? अप्रोक्सीमेशन के कुछ क्वेश्चन है तो अप्रोक्सीमेटली लेके ही आंसर करें. 59.96 को मैं 60 एज्यूम कर सकता हूँ और ये 40 रहेगा, ठीक है, माइनस ये 956 है, इधर आप ले सकते हो 45 या 46 ले लीजिए और इसको 3 ले लीजिए, ठीक है. उसके बाद बोर्डमास रूल थोड़ा ध्यान रखिएगा. बोर्डमास रूल क्या कहता है कि आपको इस सीक्वेंस में चीज़ों को सोल्व करना है. बी का मतलब ब्रैकेट है, ऑफ है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, ऐड है, सब्ट्रैक्शन है, ठीक है. तो यहाँ मल्टीप्लाई पहले होगी तो दोनों की मल्टीप्लाई 2400, ये 46 इंटू 3 करोगे, ये 956 है, 46 इंटू 3, 3 6 18, 12 138, तो टोटल बन गया 2538, और इसमें से माइनस कर देंगे 956, तो 8 माइनस 6 करोगे 2, 13 माइनस 5 करोगे 8, 14 माइनस 9 करोगे 5, तो 1582, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. क्लियर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. अब इसको सोल्व करेंगे. देखो सबसे पहले रूट 399.98 है, तो रूट 400 का मतलब 20, माइनस 33.33 का मतलब 1/3, 1/3 ऑफ 18 करोगे 6, 1/3 ऑफ 18, तो ये कैंसिल होगा 6, प्लस ये 12 और ये 2, 12 इंटू 2 24, तो दोनों का सम 44 माइनस 6 करोगे इट बिकम्स 38, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज. ए और बी दो पर्सन है जो किसी भी काम को 30 डेज में कर सकते हैं. बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज. बी और सी 15 डेज में कर सकते हैं. ए एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज. ए और सी टुगेदर 40 डेज में करते हैं. अगर मैं कहूँ कि जो टोटल वर्क है दैट इज 120 यूनिट, तो ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी 4 होगी, बी और सी की 8 होगी, ए और सी की 3 होगी, ठीक है. अब वो कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द 3/4 ऑफ द वर्क. अब देखिए जब मैं इन सबकी एफिशिएंसी का सम करता हूँ 8 12 3 15 आता है, बट 15 में ए बी डबल है, बी बी डबल है, सी बी, तो ए बी और सी की अगर मैं कंबाइंड एफिशिएंसी निकाल दूं तो ये 15/2 आएगा, ठीक है. अब जो काम करना है वो 120 का 3/4 है, तो 120 का 3/4 4 से गया 30, तो ये बनेगा 90, तो 90 को वो 15/2 एफिशिएंसी के हिसाब से 15 6 जा तो 6 2 जा 12 डेज में कंप्लीट कर देंगे. तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. क्लियर है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. द शॉपकीपर सोल्ड द आर्टिकल ए एट 20% लॉस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल ए इज 4500. आर्टिकल ए है जिसका सीपी कितना है 4500, इस पे जो लॉस हो रहा है दैट इज 20%, तो इसका 20% लोगे 4500 का दैट इज 900, तो जो एसपी होगा दैट इज 4500 माइनस 900, तो ये बनेगा 3600, ठीक है. विद दैट अमाउंट ही बोर्ड द आर्टिकल बी. इस अमाउंट के साथ वो आर्टिकल बी कर रहा है, तो मतलब आर्टिकल बी का जो सीपी है दैट इज 3600 एंड सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%, तो 30% का प्रॉफिट, तो 3600 का 30% इज 1080, तो व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस. तो फाइनली एसपी देखिएगा 3600 प्लस 1080, तो इट इज 4680, ठीक है. तो स्टार्टिंग में 4500 था, 4680 है, तो ओवरऑल उसे प्रॉफिट हुआ
और वो प्रॉफिट कितने का है, 180 का। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चले नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 से 20 के लिए आपके पास एक डाटा इंटरप्रिटेशन है, कुछ डाटा है जिसको आपको सोल्व करना है और फिर आपको क्वेश्चंस का आंसर करना है। ठीक है, अब डाटा क्या गिवन है वो देखिएगा। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 5 डिफरेंट अपार्टमेंट इन अ सिटी। जो टोटल पॉपुलेशन है दैट इज 8000 और 8000 को आप इसमें ब्रेक करेंगे। ठीक है, 5 डिफरेंट अपार्टमेंट में, और परसेंटेज ऑफ मेल्स भी दे रखा है, तो यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ टोटल आ जाएगा, यहाँ मेल्स आ जाएगा, और यहाँ पे फिर बाकी जो टोटल में से मेल माइनस करोगे तो फीमेल आ जाएंगी। ठीक है, ये मेल आ गया यहाँ, तो यहाँ फीमेल आ जाएंगी। ठीक है, तो टोटल अगर 8000 है तो यहाँ पे सर्कल में टोटल 100% की वैल्यू 8000, तो 1% जो होगा वो 80 होगा, है ना। तो 1880 कितना हो गया, 1440 और 40, तो 1480 टोटल बना 1480। 25 20.5 तो 40 और ये 1640। 17 इंटू 80 1360। 20 इंटू 80 दैट इज 1600। 24 इंटू 80 1920। ठीक है, अब इसका 70% मेल है, तो इसका 70% लोगे, 7 8 जा 56, 5 98 तो 1036, और इसका 3 टाइम हो जाएगा, 30% फीमेल बचेंगी ना, 3 8 जा 24 2 42 44। ठीक है, इसका 15% ले लो तो वो 10% 164, 5% हाफ होगा, तो ये बनेगा 246। इसमें से इसको माइनस करोगे तो 40 16 में से 200 गया 1400, 40 गया 1300, 1400 40 और 40 गया तो 1394। 1360 का 65%, 50% इसका कितना होगा भाई, आधा करोगे इसका तो 680। ठीक है, 10% 136 और इसका 5% फिर 68, तो ये 14 9 3 12 और 6 18 और ये बन गया 8, तो 884 आ गया 65%। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, 10 माइनस 4 गया 6, और फिर ये 15 माइनस 8 गया 7, फिर ये 12 माइनस 8 गया 4। 1600 का 88%, तो पहले 12% ले लो, फीमेल आ जाएंगी, तो 12 6 जा 72 7 12 192, तो ये माइनस करोगे तो 1408। ठीक है, 1920 का 75%, तो पहले 25% ले लेते हैं, तो इसका 25% मतलब इसका हाफ होगा 960, तो 25% 480, और इसी में ऐड करोगे तो दैट इज 1440। ठीक है भाई, तो आराम से ये चीजें बन जाएंगी, आप सोल्व कर सकते हैं इनको। देखो अब इस पे क्वेश्चन क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग अपार्टमेंट हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ फीमेल। तो फीमेल सबसे ज्यादा किस अपार्टमेंट में है, 480 यहाँ पे है, तो अपार्टमेंट ई के अंदर सबसे ज्यादा फीमेल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन अपार्टमेंट सी। टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन अपार्टमेंट सी कितना है, 884। व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन अपार्टमेंट ए। फीमेल इन अपार्टमेंट ए, फीमेल इन अपार्टमेंट ए इज 444, तो ये इसका क्या है, लगभग डबल है, तो मतलब लगभग 200% है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, इफ टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन अपार्टमेंट एफ इज 40 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ मेल इन अपार्टमेंट सी। अपार्टमेंट एफ के अंदर जो मेल है वो 40 मोर है देन अपार्टमेंट सी, तो अपार्टमेंट सी में जो मेल है दैट इज 884, तो 884 से 40 मोर है यहाँ, तो 40 ऐड करोगे तो इट बिकम्स 924। ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ द मेल टू फीमेल इज 3:2, तो 3 की वैल्यू 924 है, तो 308 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी 308 से मल्टीप्लाई करोगे तो 616, तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, चलो नेक्स्ट 18 नंबर भी है, फाइंड द एवरेज ऑफ फीमेल लिविंग इन अपार्टमेंट बी डी एंड ई। बी डी और ई में, बी में है 246, डी में है 192, 246 192, 246 192, और ई के अंदर है 480। 6 और 2 8, 9 4 13 और 8 21, 2 और 2 4, 5 और 4 9, तो 918 को अगर 3 से डिवाइड करें तो इट बिकम्स 306, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द रेशियो ऑफ द मेल टू फीमेल इन अपार्टमेंट बी एंड सी टुगेदर। मेल टू फीमेल बी एंड सी टुगेदर, तो बी में मेल कितने, बी एंड सी 1380, 2100, 2200, 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
72, 78, 2278। ठीक है, फीमेल कितनी है बी और सी में? 240 और 470, ये बन गया 710 और 12 तो 722। एक सेकेंड, 200, 400, 600, 40 और 70, 110, 710 और 12 तो 722, 722। तो ये 2 से कट गया 1139, ये 2 से कटेगा 361, गिवन इन द ऑप्शन नंबर 1। फाइंड आउट द सेंट्रल एंगल ऑफ मेल इन अपार्टमेंट बी। तो ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, होमवर्क भी जरूरी है ताकि पता चले कि आप भी कोशिश कर रहे हो कि नहीं। तो आपको कमेंट में टाइप करना है कि इस क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। शुरू करने से पहले मैं आपको हमारी नाबार्ड ग्रेड ए की एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक के बारे में बताना चाहूंगा। इस गाइड बुक में आपको नाबार्ड ग्रेड ए से रिलेटेड डिकोडेड सिलेबस मिलेगा, पूरा का पूरा PYQs मिलेंगे पिछले कई सालों के, और साथ में कट ऑफ ट्रेंड और एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी मिलेगी जिससे आप इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हो। तो एक रोड मैप आपके लिए अवेलेबल है, आप जाइए इस फ्री ई बुक को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को मुकम्मल करिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोटल 20 क्वेश्चन इस सेक्शन से पेपर में आते हैं। हर एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जब भी आए तो आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से बनाइएगा। मैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस को सोल्व करता चलूंगा, सिर्फ आराम से। मैं आपको टाइम नहीं दूंगा सोल्व करने के लिए, आप वीडियो पॉज करके सोल्व करिएगा, क्योंकि समय देने पे ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो समय का नुकसान शायद मनुष्य का सबसे बड़ा नुकसान है, तो मैं समय खराब नहीं करना चाहता आपका। बट आप वीडियो पॉज कर करके क्वेश्चन को जरूर सोल्व करिएगा और आइडिया लीजिएगा कि मुझे किन टॉपिक को टारगेट करना है और कैसे उनको प्रिपेयर करना है। चलो, पहला क्वेश्चन, What approximate value should come in the place of question mark in the following question? तो यहाँ पे क्या दिया है देखो, 15.99, जिसका मतलब है 16 अप्रोक्सीमेट लेना है। अब 20% ऑफ 600 लोगे तो इसका 10%, ये अप्रोक्सीमेटली 600 है, इसका 10% 60 होगा तो 20%, यानी कि डबल हो जाएगा। तो ये 16 और 60 का डबल 120, माइनस यहाँ पे 122.5 है, तो ये 136 माइनस 122.5, तो ये बचता है आपके पास 13.5। तो यहां से जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया जी सॉल्व। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चन ही अप्रोक्सीमेशन पे बेस्ड है, इसके लिए आपको सिंपल कैलकुलेशन आनी चाहिए, बस थोड़ा बहुत परसेंटेज आना चाहिए और आप आराम से बना सकते हैं। अब देखो यहाँ 19.99% को हम 20% ले सकते हैं और ये 200 है, तो इसका 10% 20 होगा तो 20% 40 होगा, प्लस 20 इंटू 12 करोगे तो 240 और 0.5 इंटू 20 करोगे तो 10, और ये माइनस का 100 हो जाएगा और ये अप्रोक्सीमेटली 5 इधर आके डिवाइड करेगा, तो ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारे पास बचेगी। अब देख लो ये कितना हो गया जी, 280 290 माइनस 100 तो 190/5। जब मैं इसको सिंपलीफाई करता हूं तो 38 आता है। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आपको बताना है कि रूट 783.99 अप्रोक्सीमेटली आप इसको 784 ले सकते हो, और 784 जो है वो 28 का स्क्वायर होता है। तो यहां से मैं आपको बता दूं 28 हमें मिला, प्लस ये 600 है तो 600 का 10% 60, 40% 4 टाइम करोगे तो 240, और ये प्लस का 1 होगा। जब आप इस पूरे को सिंपलीफाई करते हो तो वी विल गेट 269 एज आवर आंसर। तो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो पॉज करके जरूर सोल्व करिएगा एक बार, क्योंकि जब आप वीडियो पॉज करके खुद से सोल्व करोगे तो थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा कि हाँ मैं भी कर सकता हूं। Now coming to the question, 45 by 8.99 that means this is 9 and this is 45। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो we will get 5। तो यहाँ 35% ऑफ 350 है, ठीक है। तो इसका 10% होगा 35 और 35% लेना है तो 35 इंटू 33 करोगे 105 और 17 तो ये होगा 122.5, ठीक है। और ये 12.5 उधर जाके ऐड होगा तो दैट इज इक्वल टू
डैश स्क्वायर, तो ये बन गया 22 इंटू 5 110, 112.5 तो 612.5 और प्लस 12.5 तो 625 आ गया। तो दैट मीन्स हमारा ये 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का। तो जो राइट आंसर होगा दैट इज 25, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बोट एंड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन है। बोट एंड स्ट्रीम का अगर बेसिक पार्ट आपको आता है, डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम आपको पता है, तो आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। देखो पहला, बोट ए कवर्स 90 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 5 आवर्स। तो बोट ए की जो अपस्ट्रीम स्पीड है दैट इज 90 किलोमीटर 5 आवर्स में है, तो 18 किलोमीटर पर आवर होगी स्पीड। बोट बी कवर्स 180 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 5 आवर। तो डाउनस्ट्रीम अगर 180 किलोमीटर है 5 आवर्स में, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड होगी 36 किलोमीटर पर आवर। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट ए टू बोट बी इन स्टिल वाटर इज 4:5। तो स्टिल वाटर के अंदर अगर बोट ए और बोट बी की स्पीड 4:5 में, तो हमने मान लिया कि ये 4x और 5x है। ठीक है, और अगर हम यहां से मान लें कि रेट ऑफ स्ट्रीम जो है या करंट दैट इज y, तो ये बोथ बोट्स आर रोइंग इन द सेम रिवर, देन फाइंड द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट ए। तो फर्स्टली हमें इससे ही इक्वेशन बनानी पड़ेगी। कैसे भैया? अब जो बोट ए है वो अपस्ट्रीम जाती है, उसकी स्पीड है 18। अपस्ट्रीम क्या होता है? स्टिल वाटर की स्पीड माइनस रेट ऑफ करंट, तो 4x ए की स्पीड है स्टिल वाटर में, रेट ऑफ करंट y है, तो 4x माइनस वाई दैट इज 18। अगर बोट बी डाउनस्ट्रीम जा रही है, तो डाउनस्ट्रीम क्या होगा? बोट बी की स्पीड इन द स्टिल वाटर प्लस रेट ऑफ करंट, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 36। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 9x इज 54, तो x इज इक्वल टू 9 से सिंप्लीफाई होके 6 आएगा। तो यानी कि स्टिल वाटर में बोट ए की स्पीड 24 है और बोट बी की स्पीड 30 है। तो अब हमें बोट ए डाउनस्ट्रीम स्पीड बतानी है। ठीक है भैया, बोट ए की डाउनस्ट्रीम स्पीड बतानी है। तो अब आप यहां पे ये देखो कि बोट ए की स्टिल वाटर में स्पीड कितनी है? 24, और y की वैल्यू यहां से निकाल लो कि अगर x की वैल्यू 6 है तो ये 24 होगा, तो y की वैल्यू 6 आएगी। तो अगर रेट ऑफ करंट 6 आया तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी बनेगी? 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। Vessel A contains 40% milk in water and vessel B contains apple juice in water. ठीक है, if two vessel A and B mixed in the ratio of 2:3। अब देखो एक सिंपल सी चीज, अगर हम यहाँ मान के चलें कि अगर दोनों को A और B को 2:3 में मिलाया गया, मिक्स किया गया, तो मैं मान लूं कि इसकी क्वांटिटी टोटल सपोज 2x है और इसकी 3x है, हमने मान लिया। तो इसके अंदर जो मिल्क है वो 40% है, तो 2x का 40% अगर लूं तो 0.8x होगा। 20 मान लो ना, थोड़ा सा 20 और 30x मान लेते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो मिल्क इसमें 40% है इसका, तो 8x मिल्क होगा, बाकी वाटर होगा तो 12x वाटर होगा। अगर यहाँ पे बात करें तो कंटेन्स एप्पल जूस इन वाटर, तो अगर मैं कहूँ कि ये एप्पल जूस है और ये वाटर है, ठीक है भाई। अगर मैं कहूँ कि एप्पल जूस y है, यहाँ मान लेते हैं अपनी तरफ से, तो जो वाटर बचा वो कितना बचा? 30x टोटल है, 30x माइनस वाई। अब वो क्या कह रहा है आगे देखो कि आफ्टर एडिंग 20 लीटर ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर। अब इन दोनों को मिक्स किया गया, जब मिक्स करेंगे तो ये मिल्क है, ये वाटर है और ये एप्पल जूस है भाई। तो मिल्क कितना है? 8x, वाटर कितना है? ये 12x और ये 30x, कितना हो गया? 42x माइनस वाई, और एप्पल जूस कितना है? वाई। अब 20 लीटर अगर मिल्क ऐड कर दें तो ये जो फाइनल रेशियो बन जाता है दैट इज 8:5:16 बन जाता है। ठीक है भाई, तो सॉरी, मिल्क एप्पल जूस और वाटर, तो वाटर 16 है, सॉरी हमने उल्टा सीधा लिख दिया था इसको आगे पीछे भाई। अब इसको सोल्व कर लो। अब कैसे सोल्व कर सकते हो भाई? इक्वेशन बनेंगी 2, ठीक है। तो इक्वेशन अगर 2 बनाएं तो ये बन गया 8x + 20, और एप्पल जूस के साथ बनाऊं तो 8/5 होगा, ठीक है। तो यहां से बन सकती है कि इक्वेशन 40x + 100 दैट इज इक्वल टू 8y, तो 40x माइनस 8y दैट इज इक्वल टू माइनस का 100, ठीक है। तो y की वैल्यू अच्छी खासी आएगी, मतलब व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ एप्पल जूस इन वेसल बी। चलिए देखते हैं। अब एक इक्वेशन यहां से बना लो भाई, 42x माइनस वाई डिवाइड बाय y दैट इज 16/5। तो ये 5 2 जा 210x माइनस 5y दैट इज 16y,
तो ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 21y माइनस 210x दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इनको सोल्व कर लेते हैं। अब अगर इसी इक्वेशन को 21 से मल्टीप्लाई करें तो 840x माइनस 168y दैट इज माइनस 2100, इसको 8 से मल्टीप्लाई करें तो 168y माइनस 08168x दैट इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा माइनस का 840x दैट इज इक्वल टू माइनस का 2100, ये कैंसिल, तो x की वैल्यू 21 से गई 40x, 21 से गया 100, 0 से 0, तो x की वैल्यू आ गई 2.5। ठीक है, x की वैल्यू 2.5 अगर यहाँ रख दें तो y की वैल्यू आ जाएगी, और y ही था व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ जूस, तो ये हो गया जी 40 इंटू एक्स है 2.5 प्लस 100 दैट इज 8y, तो 8y इज इक्वल टू ये 100 200, तो y की वैल्यू आ गई 25 लीटर। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इस तरह के सवालों को पेपर में टच मत करें, क्योंकि आपके पास कंपोजिट टाइम होता है नाबार्ड में, तो ऐसे सवालों में टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल पेपर में मत अटेम्प्ट करो, एक बार के लिए छोड़ दो। आपको पेपर में क्वेश्चंस को ढंग से चूज करना बहुत जरूरी है ताकि आपका समय बचे। अब कोई बच्चा नाबार्ड के पेपर में मैथ के 15 क्वेश्चन कराया और एग्जैक्ट है, सारे सही हैं बिल्कुल, कोई फायदा नहीं है बच्चे, आपने टाइम वेस्ट किया है, ये मूर्खता है। आपकी कट ऑफ 5-6 मार्क्स जाती है 5-6, तो आप ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो विद एक्यूरेसी की, चलो एक आध बाई चांस गलत भी हो गया तो भी आपकी कट ऑफ आराम से निकल जाए। लेकिन जो यहाँ 5 क्वेश्चन करने में फालतू की 6-7-8 मिनट बर्बाद करी है, वो किसी दूसरे सेक्शन में लगा देते। थोड़ी मूर्खता नहीं करनी है, हमें अच्छे से पेपर हैंडल करना है, तो आपको पेपर अटेम्प्ट करने का आर्ट भी आना चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7, इनकम ऑफ ए इज 30% मोर देन द इनकम ऑफ बी। ये ए है, ये बी है, तो ए और बी की इनकम में जो रेशियो है, ए की इनकम बी से 30% ज्यादा है, ये 100 है तो ये 130 है। ए सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम वाइल बी सेव्स दिस। तो जो सेविंग है, ठीक है, अगर मैं इसको एक्स की फॉर्म में ले लूं, ए 25%, इसका 25% होगा कितना भैया, 100 का 25 और 30 का 25% 7.5। अरे यार गड़बड़ कर दिया, 25 है ना, तो इसका 25% 1/4, तो ये हो गया 4 से गया 3, तो 32.5x होगा। ठीक है, 7.5 और 25, और जो B है ये सेव करता है 2600। इफ सेविंग ऑफ बोथ A एंड B आर सेम, तो मतलब ये 32.5x की जो वैल्यू है दैट इज 2600। ठीक है भाई, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे, पहले x की वैल्यू तो आ जाए, तो 2600 डिवाइड बाय 32.5, डेसिमल के नाम का 10 ऊपर जाएगा, अगर 5 से सिंप्लीफाई कर दें तो 5 6 जा और 5 5 जा, और 5 से गया 2, फिर ये गया 264 से 40, तो x की वैल्यू आ गई 80। तो अगर इनकम की बात करूं तो 13 इंटू 8 104, 10,400 ए की इनकम होगी और बी की इनकम होगी 8,000, और 32.5 इंटू 80 0.5 80 40 और 32, अगर ये इक्वल है तो सिंपली 2600 और ये भी 2600 भाई। ठीक है, तो दोनों के एक्सपेंसेस में डिफरेंस क्या होगा, इसका एक्सपेंस होगा 0, 14 माइनस 6 8, 9 माइनस 2 7, इसका एक्सपेंस होगा 5400, तो दोनों में अगर डिफरेंस देखें तो 2400 का है, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर बी। तो यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अगेन थोड़ा सा एक लेंदी सा क्वेश्चन है, एक बार के लिए आप स्किप कर सकते हैं पेपर में। देखें क्या है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आर इन द रेशियो सीपी और एसपी, वो 4:5 में है। इफ द प्रॉफिट परसेंटेज अर्नड ऑन द सेलिंग प्राइस selling the article is same as the percentage discount offered while selling it, and the shopkeeper made a profit of this 37.50 on selling the article, then find the mark price of the article। ठीक है, अब मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल हमें बताना है, और वो कह रहा है कि जो प्रॉफिट परसेंट है और जो आपका डिस्काउंट है वो परसेंटेज में जो है सेम है। ठीक है, अब यहां से अगर मैं x% भी लूं, आपकी मर्जी है, जितना भी, अगर मैं कहूं कि ये 400 है, ये 500 है, ठीक है, सीपी और एसपी है, तो आपको एमआरपी बताना है, और जो प्रॉफिट है दैट इज 37.50। तो 37.50 जितना भी है, अगर यहाँ पे
एक सेकंड, थोड़ा सा कोई आसान तरीका सोचते हैं कि आसान तरीके से कैसे हो सकता है। ठीक है, तो एक सेकंड का टाइम दीजिएगा कि एक्स लेगा तो जब भी एक सेकंड में हम कर लेंगे इसको। क्या किसी आसान तरीके से सोचा जा सकता है विद इन सेकेंड्स अगर ऐसा कुछ हो जाता है? वरना सिंपल तरीका तो प्रॉफिट और ये मान के तो लगा ही सकते हो आप। ठीक है, वो तो एक सेकंड आप ऐसा भी देखो कि जो शॉपकीपर है वो प्रॉफिट कमाता है इतने का, और अगर सीपी और एमआरपी का रेशियो इतना है तो वो तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये 4x है ये 5x है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, x है। तो x की वैल्यू मतलब ये प्रॉफिट और प्रॉफिट की वैल्यू 37.5, तो 4 की वैल्यू 37.5 इंटू 4, 7 पॉइंट इंटू 4 30, 4 × 12 तो 150 होगा, और 5 की वैल्यू 0.5 2 35 37 और 150 तो 187.5। तो ये आ गया आपका सीपी और ये आ गया आपका एसपी। अब जो प्रॉफिट है वो तो 37.5 है ना, किस पे है? प्रॉफिट तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो डिवाइड बाय 150 इंटू 100 परसेंटेज में अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो 50 से गया 2, 50 से गया 3 और ये 3 से जाएगा तो 3 12.5। तो जो प्रॉफिट परसेंट है दैट इज 25%, तो डिस्काउंट भी 25% होगा। तो डिस्काउंट देने के बाद एसपी ये है, तो दैट मीन्स जो भी एमआरपी है एमआरपी होगा। अगर एमआरपी 100 है 100% है तो डिस्काउंट 25% है, तो सेलिंग प्राइस 75% होगा। तो इस 75% की वैल्यू ये है, तो 75% इज 187.5, तो एमआरपी 100% है दैट इज 187.5 डिवाइड बाय 75 इंटू 100। तो 25 से गया 3, 25 से गया 4, ये 3 से गया 6, 3 से गया 2, 62.5 और इंटू 4 करेंगे तो 10 4 तो 250 आ गया भाई। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है हल्की सी, इतनी तो करनी चाहिए बट मुश्किल नहीं है सवाल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 से 12 में व्हाट वैल्यू शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पे क्या करना है आपको, लॉजिक लगेंगे। लॉजिक किस पे है वो आपको पता होना चाहिए, और लॉजिक कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे, जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। ठीक है भाई, चलो शुरू करें, आ जाइए। अब देखो सबसे पहले यहाँ 16 से 17 पे गए। ठीक है, तो ये इसके लगभग +1 हो रहा है, हो सकता है कि इंटू 1 +1 हुआ हो। अगर 17 से 35 पे जाएं तो इंटू 2 +1। अगर यहां जाएं तो देखो 35 इंटू 3 105 होता है +1। अगर इसको इंटू 4 करेंगे 424 +1, तो यहाँ इंटू 5 करें तो ये बन जाएगा 2125 और +1 करोगे तो राइट आंसर इज 2126। तो यहाँ दिया है ऑप्शन नंबर डी के अंदर, तो बहुत ज्यादा मुश्किल लॉजिक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 135 अब देखो जो ये जो टर्म्स है इनके बीच में डिफरेंस कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, छोटी छोटी वैल्यू है। ठीक है, अब आप यहां देखो 135 से अगर 148 पे जाओगे तो +13 है। जब भी कम डिफरेंस हो तो प्लस माइनस का लॉजिक होता है। यहां पे देखोगे तो 16 + 7 23, 207 से 236 पे जाओगे तो +29। अब क्या समझ में आ रहा है, ये सारे प्राइम नंबर है भाई। तो 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 17 होता है, फिर 19 होता है और फिर 23। तो इसमें अगर 17 ऐड करूं तो 165 बन रहा है, और फिर 19 ऐड करूंगा तो पूरी सीक्वेंस बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। ठीक है, अब यहां भी 11 30 55 74, तो लॉजिक कुछ भी होगा, मुझे तो प्लस माइनस कुछ ऐसा ही लगता है। अगर 11 से 30 पे जाएं तो +19, 30 से 55 पे जाएं तो +25, 55 से 74 पे जाएं तो आई थिंक 929। ठीक है, 34 नहीं, ओनली 19। ठीक है, फिर अब यहाँ पे 19 फिर 25, तो हो सकता है कि फिर 25 ऐड हुआ हो, तो ये बन गया 79 और फिर 19। तो यही लॉजिक लग रहा है, कितना आसान सवाल है। और ये मत सोचो कि पेपर में आते हैं सर ऐसे सवाल, तभी तो पढ़ा रहे हैं ना भैया। ठीक है, प्रॉपर टीम देके आती है एग्जाम, उन्हीं के बेस पे बनाया गया है। ऑफलाइन तो होता नहीं है, मेमोरी बेस्ड पेपर है। ठीक है, तो मुश्किल नहीं आता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। अब आगे देखो 4 से 8, 8 से 12 24। देखने में तो बड़ा आसान लग रहा है, कैसे? क्योंकि अगर इसका हाफ कर दें, इसको डबल कर दें 2 से मल्टीप्लाई, अगर इंटू 1.5 कर दें, अगर इंटू 2 कर दें, अगर इंटू 1.5 कर दें, तो अगेन यहाँ इंटू 2 कर दें,
72 और फिर इंटू 1.5 करोगे तो ये बिल्कुल लॉजिकल सीक्वेंस बनेगी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, यानी 72 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 13 से 15 पे जाने के लिए हमें ये एक डीआई है, इसको कैसलेट डीआई बोलते हैं, तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। कुछ इन्फॉर्मेशन है, चलिए पढ़ते हैं और इसे सोल्व करते हैं। आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। There are 3 states A, B and C. The total number of math teacher in state C. The total number of science teacher. तो मुझे लगता है मैथ और साइंस ही बोला है। ठीक है, तो 3 स्टेट है, तो एक टेबल बनाएंगे। तो इस टेबल में पहले स्टेट आ जाएंगे, और स्टेट भी 3 है भैया। पहले A स्टेट है, फिर B स्टेट है, फिर C स्टेट है। फिर यहाँ पे मैथ टीचर की बात हो रही है, फिर यहाँ पे साइंस टीचर की बात हो रही है, और फिर हर स्टेट के अंदर टोटल टीचर भी होंगे कुछ। ठीक है, चलो। द टोटल नंबर ऑफ मैथ टीचर इन स्टेट सी इज 40% मोर देन द नंबर ऑफ साइंस टीचर इन स्टेट ए। अब स्टेट ए के अंदर ये साइंस टीचर अगर 100x है, तो स्टेट सी के अंदर 40% मोर है नंबर ऑफ मैथ टीचर, तो मैथ टीचर 140x होंगे। एक बार के लिए मान लेते हैं। आगे देखो, द नंबर ऑफ मैथ टीचर इन स्टेट ए इज 200 मोर देन द नंबर ऑफ मैथ टीचर इन स्टेट सी। यहां जो मैथ टीचर है ये 200 मोर है स्टेट सी से, तो स्टेट सी में मैथ टीचर है 140x, तो इससे 200 ज्यादा होंगे ये। ठीक है, आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ साइंस टीचर इन स्टेट सी, इसकी बात हो रही है, इज इक्वल टू द एवरेज नंबर ऑफ साइंस एंड मैथ टीचर इन स्टेट ए। इन दोनों की एवरेज, इन दोनों की एवरेज क्या होगी, ये 50x आएगा और ये 70x, तो 120x। ठीक है, और 200 का हाफ हो गया 100। एवरेज के लिए तो दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करेंगे। आ जाइए, द सम ऑफ द नंबर ऑफ साइंस टीचर इन स्टेट सी, साइंस टीचर इन स्टेट सी एंड द मैथ टीचर इन स्टेट बी, और यहां जो टीचर होंगे इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मैथ टीचर इन स्टेट ए। ठीक है, तो इन दोनों का सम इसके बराबर है भैया, तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये आ जाएगा, तो ये आ गया 20x प्लस 100। ठीक है, अब आगे देखो क्या कह रहा है। द टोटल नंबर ऑफ साइंस टीचर इन ऑल द 3 स्टेट इज 950। टोटल साइंस टीचर इज 950। द टोटल नंबर ऑफ मैथ टीचर इन स्टेट बी इज 150। स्टेट बी के अंदर मैथ टीचर इज 150, तो इसकी वैल्यू 150 है, तो 20x प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 150, तो 20x दैट इज इक्वल टू 50, और x की वैल्यू आ गई 2.5। अब हर जगह अगर पुट कर दें तो 2.5, तो ये हो गया 250 साइंस टीचर, ये 120, 240, 300 और 100 ये हो गया 400, तो 250 400 650, तो ये बचा 300। यहाँ 140 इंटू 280 और 70, तो ये आ गया 350 भाई। ठीक है, और 350 है, और ये आ गया इससे 200 ज्यादा है तो 550, और ये 20x है तो 50, और ये 150 दिया ही था ये। तो देखो मैंने जब इसको सोल्व किया है ना क्वेश्चन को, बिल्कुल ये नहीं है कि एग्जैक्ट मुझे पहले सॉल्यूशन पता है तो वही इंफॉर्मेशन उठाकर सोल्व कर दी, नहीं। एक बच्चा कैसे सोच सकता है, एक एस्पिरेंट, एक स्टूडेंट कैसे सोचेगा, मैंने वैसे ही सोल्व किया इसको। ठीक है, मुझे तो पता ही था, मैं तो उठा के सीधा स्टेट भी यहाँ पुट करता और बाकी सारी चीजें भी हो जाती, लेकिन क्या पेपर में आप ऐसा करते हो, नहीं ना, तो कोई फायदा नहीं है उसका। ऐसे सोल्व करो ना जैसे पेपर में करते हैं। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ साइंस टीचर इन स्टेट सी। स्टेट सी में साइंस टीचर इज 400 टू द टोटल नंबर ऑफ मैथ टीचर इन स्टेट बी। स्टेट बी में मैथ टीचर इज 150, तो ये रेशियो कितना बनेगा 0। अब 3 से गया 8, 3 से गया 5, तो 8 रेशियो 5। ठीक है, नहीं 5 से गया 8, 5 से गया 3, 5 से जाएगा ना, 5 8 जा 5 3 जा, तो 8 रेशियो 3 इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14। टोटल नंबर ऑफ साइंस टीचर इन स्टेट बी। साइंस टीचर इन स्टेट बी that is 300 is what percent more or less than the total number of science teacher in state A। स्टेट ए में कितना है 250 भैया, तो 300 250 से 50 ज्यादा है, तो 50 250 का कितने परसेंट है, 50 से गया 5, 5 से गया तो वो 20% ज्यादा है, तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। द साइंस टीचर इन स्टेट सी आइदर वर्क इन प्राइवेट स्कूल और इन गवर्नमेंट स्कूल। स्टेट सी के अंदर
साइंस टीचर जो हैं वो टोटल कितने हैं 400, तो दे आर आइदर वर्क इन प्राइवेट स्कूल और इन गवर्नमेंट स्कूल. If the ratio of number of science teacher working in government to private school is 12:13, ये 12:13, then find the number of science teacher working in private school. तो प्राइवेट में 23 और 13 by 25 that is 100, तो ये गया 16 से, तो 16 3 जा 48, तो 208. तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. ठीक है भाई, समझ पाए? देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16. 45 मैन कंप्लीट 60% ऑफ द वर्क इन 12 days, वर्किंग 5 hours a day. ठीक है, इफ आफ्टर 10 days ओनली 40% ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड. अब 45 आदमी अगर 12 दिन में 5 घंटे काम करके 60% वर्क करते हैं तो टोटल काम कितना भैया 100/60. 60% को उल्टा कर दो, 20 से गया 5, 20 से गया 3, तो 3 से गया 4, तो ये 4 5 से कितना हो गया 20, 100. तो टोटल वर्क अगर 4500 यूनिट है, अगर हम ऐसा मान ले, तो आफ्टर 10 days ओनली 40% ऑफ द वर्क. तो 4500 का अगर 40% लूं तो ये कितना आएगा भाई 1800. तो 10 days में इतना काम हो चुका है. अब जो पेंडिंग काम है 2700, ये कंप्लीट करवाना है. कितने एक्स्ट्रा आवर्स लगेंगे टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम एंड विदाउट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मैन. अब ये 2700 काम करना है, 45 आदमी है. ठीक है भाई, और अब देखो टोटल, अगर एक सिंपल सी चीज है, अगर 60% वर्क 12 days में होता है तो 100% कितने में होगा. अगर ये 3 से काट दूं 20, 3 से काट दूं 4, तो ये इंटू 5, इधर भी इंटू 5, तो पूरा काम 20 days में होगा. अब ये लोग 10 days तो काम कर चुके हैं, तो 10 days के बाद 10 days और पेंडिंग है मेरे पास, तो ये 10 days काम करेंगे. और पर डे कितना, पहले ये 5 hour करते हैं तो मान लीजिए x आवर और करेंगे भाई. ठीक है, तो ये 45 इंटू 10, ये 0 से 0, ये 45 से गया शायद 6 5 30 24, तो 6 आ गया, तो 6 इज इक्वल टू 5 प्लस x, तो x की वैल्यू आ गई 6 - 5, यानी इनको 1 hour और एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा. ठीक है भाई, तो जो राइट आंसर है यहाँ 1 आएगा, तो नन ऑफ दीज आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा. क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 to 20. रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. The given line graph shows the total number of children who like ice cream and chocolate together and the total number of children who like ice cream in 5 different colonies P, Q, R, S and T. Total number of children who like ice cream और total number of children who like ice cream plus chocolate. ठीक है, या तो टेबल बना लो, सबसे आसान तो यही रहता है कि ये 1 2 3 कुछ ऐसे करके कि ये क्या है 5 कॉलोनी है, कॉलोनी है P, Q, R, S और T. ठीक है, यहां कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक आइसक्रीम प्लस चॉकलेट, तो आइसक्रीम प्लस चॉकलेट, तो ये ऑरेंज वाली लाइन है भैया ये. ठीक है, अब इसको देखो कैसे सोल्व करोगे. अगर ये 100 है और ये 150 है, तो ये 110 120 130, तो ये आ गया 130. ठीक है, और चिल्ड्रन हु लाइक आइसक्रीम ये भी ले लो भाई, ये चॉकलेट बच जाएगा. आइसक्रीम कितना, ये अगर 50 है, ये 60 है, ये 70 है, तो ये 80 है. ठीक है, अब अगर यहां देखोगे तो नंबर ऑफ, ये पूरा ये यहां पे होगा, ये यहां पे होगा, ये वाला, ये वाली लाइन कितने की है भैया. अगर ये 200 है तो ये 180, तो टोटल होगी 180 क्यू कॉलोनी में. और ये 110 लाइक आइसक्रीम. अगर आर की बात करोगे तो आर में ये हो गया 220. ठीक है, और अगर आइसक्रीम देखें तो ये यहाँ पे मतलब 100 से नीचे है तो 90. ठीक है, और अगर यहाँ देखें, थोड़ा लाइन का इश्यू ना हो बस, ये 200 है कॉलोनी एस वाले, और एस वाले ये 50 है, तो 1 सेकेंड प्लीज, 50 60 70 80, तो 80 है. ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो 250 है, तो ये 240 है, और ये अगर देखें तो 150 है, तो 140 है. ठीक है, तो चॉकलेट कितना बचेगा, 130 - 80 50, 180 - 110 70, 220 - 90 140, सॉरी 130, ये 200 - 80 120,
240 माइनस 140 100। ठीक है, चलिए फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक्स चॉकलेट्स फ्रॉम आर। ठीक है, चॉकलेट फ्रॉम आर कितने भैया 130। एंड द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक आइसक्रीम फ्रॉम टी, आइसक्रीम फ्रॉम टी कितना है 140। ठीक है, तो 0 से 0 तो 13:14। क्वेश्चन नंबर 18 देखो भाई, फाइंड द एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक आइसक्रीम फ्रॉम क्यू एंड चॉकलेट फ्रॉम एस। आइसक्रीम फ्रॉम क्यू इज 110 और चॉकलेट फ्रॉम एस इज 120। ठीक है, तो एवरेज बतानी है, दोनों का सम कर दें। ठीक है, फाइंड द एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक आइसक्रीम फ्रॉम क्यू एंड चॉकलेट फ्रॉम एस। अगर दोनों का सम करें तो 230 डिवाइड बाय 2 तो 115। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, इफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन कॉलोनी ए हु लाइक आइसक्रीम एंड चॉकलेट टुगेदर। ठीक है, आइसक्रीम एंड चॉकलेट टुगेदर इन कॉलोनी ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ आर। आर में कितने हैं 220, तो 220 का 20% लोगे 44, तो दैट बिकम्स 264। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक आइसक्रीम एंड चॉकलेट टुगेदर इन टी एंड ए। ठीक है, तो टी एंड ए, टी में कितने हैं भैया 240। ठीक है, तो इन दोनों का अगर डिफरेंस लें तो कितना 24। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक आइसक्रीम फ्रॉम आर। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक आइसक्रीम फ्रॉम आर, तो आइसक्रीम कौन है? चलो इस क्वेश्चन का सवाल आप लोग बताओगे, आंसर सॉरी होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको। सभी बच्चे कमेंट करके बताइए कि इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर क्या होगा। तो फटाफट कमेंट सेक्शन में जाओ और जाकर के टाइप करो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। चलिए दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने वीडियो देख ली होगी और वीडियो से आपने जो भी कंक्लूजन निकालना है वो निकाल लिया होगा। आपने देख लिया होगा कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस किस टाइप के किस किस एग्जैक्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये चीजें नोट करके आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों एंड में मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, एडुटैप आपको नाबार्ड ग्रेड ए के लिए डिफरेंट कोर्सेज ऑफर कर रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जाकर के ज्वाइन करना है, या फिर आप सिंपली गूगल पे जाके edutap.in टाइप कर सकते हो। इस पे टाइप करने के बाद आपके सामने हमारी ये वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज के सेक्शन में अगर आप जाते हैं तो नाबार्ड ग्रेड ए कोर्सेज आप खोलेंगे, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका टारगेट यही 2025 ईयर का एग्जाम है तो यहाँ सिंगल पे क्लिक करके आप हमारे इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हो। ये एक लाइव क्रैश कोर्स है जो कि फेज 1 और फेज 2 दोनों के लिए है, जिसमें लाइव क्लासेस के साथ साथ सोल्ड पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, आपको सब कुछ मिलता है। तो इसमें एनरोल कर सकते हैं आप। अगर आपको लगता है कि मेरे कंसेप्ट अच्छे हैं, मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो आप हमारे इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। ये फेज 1 और फेज 2 दोनों के लिए है, तो इसमें भी आप एनरोल कर पाएंगे। इसमें भी आपको सोल्ड पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपका टारगेट ही नेक्स्ट ईयर का एग्जाम है तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस गोल्ड कोर्स में एनरोल करें, क्योंकि इसमें आपको फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड कंसेप्ट क्लासेस मिलेंगी, कंसेप्ट नोट, समरी शीट, मॉक टेस्ट, इंटरव्यू सेशन सब कुछ रहेगा। तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। दोस्तों जो भी आपकी जरूरत है उसी अकॉर्डिंग आप किसी भी कोर्स में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन जर्नी को आगे बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारी मुलाकात होती रहेगी। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।